थोड़ी सी देर में यहाँ पे क्या हाल हो गया है, तो जल्दी निकलते हैं। अब हल्का फुल्का दिन निकलना शुरू हो गया। अब तो आ गए इस रोड पे, अब तो भूल के भी नहीं आना कभी। लाशों का ढेर, इसलिए इधर जाना बिल्कुल ही मना है। तो भाई उछल रहे हैं तो भाई फूट फूट के। रोड पे कितने तकड़े तकड़े गड्ढे हो रखे हैं। आज ये ले लिया हिमाचल की, इन्होंने बोला बहुत टेस्टी लगेंगे, तो अब देखते हैं। 12 बजे के बाद बर्फ दिखाई थी दोपहर के, ये तो सुबह ही चालू हो गई। इसमें गए ना तो अंदर घुस जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह मनाली में। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम मनाली से थोड़ा सा आगे चले गए थे और वहीं पर ही अपना नाश्ता वगैरह बनाया, गोभी के पराठे बनाए और वहीं पर ही रुक गए थे क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट करनी थी। एक आध दिन से धूप भी निकलने लग गई है, तो धूप निकलने से आगे का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना सोलांग वैली तक देख के आएँ। जहाँ तक जाने के लिए रास्ता क्लियर है, तो चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि कोई ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, रोड भी बिल्कुल खाली है। तो डेट की बात करी जाए तो आज 3 फरवरी है। टाइम देखिए, टाइम कितना हो रहा है, ये 4:54, मतलब 5 बजने वाले हैं। ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े बादल जैसे हो रखे हैं। ये पूरे में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ये ब्यास रिवर है, पूरी जमी पड़ी है, इस समय बर्फ हो रखी है। नदी है ये, इसके बीचों बीच ये ट्रैवलर फंसा हुआ है और ये शायद निकला नहीं। और एक ट्रैवलर वो फंसा हुआ है, देखिए सामने, वो बिल्कुल नदी के बीचों बीच। बाकी कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक। इस सुबह सुबह के टाइम पे पिकअप वगैरह और ट्रैवलर वगैरह भी आगे जाने लग रहे हैं। यहाँ से सोलांग वैली कम से कम 9 किलोमीटर है। रोड एकदम क्लियर है बिल्कुल। और अपनी राम प्यारी यहाँ खड़ी है। अब चलते हैं अपनी राम प्यारी को लेके आगे की तरफ। देखो यहाँ पे कितनी पतली रोड हो गई है और आधी तो नदी में चली गई है। अगर गाइस सोलांग वैली तक अपनी गाड़ी गई तो ठीक, नहीं तो वापस हो लेंगे टाइम से ही। फिलहाल तो अभी गोली बना रखी है। ये देखो, ये जो टर्न है ना, यहाँ पे तो बहुत गाड़ियाँ ठुकती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जो मोड़ है देख रहे हो, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है ऊपर को। अभी ये ठुकी पड़ी है, देखो एक फूटी पड़ी है आगे से। ये देखिए, अभी आपको मोड़ दिखाया, अब फिर इधर को मोड़ है ये। तो ऐसे ऐसे मोड़ यहाँ सोलांग वैली के लिए जाते हुए काफ़ी हैं। ये देख रहे हो, ये फंसी पड़ी है पूरी की पूरी। वो बहुत गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं भाई अभी भी। अभी ये सुबह सुबह का व्यू आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी रोशनी और तेज़ कर लेते हैं, हाई बीम पे कर लेते हैं। मतलब ये लगा लो, मनाली तक तो कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। मनाली तक आराम से गाड़ी आना जाना कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ सोलांग वैली में तो बहुत ही ज़्यादा, समझ लो, खड़ी चढ़ाई है एकदम। यहाँ से सोलांग वैली है अभी 3 किलोमीटर, जहाँ से ये पुल शुरू होता है। इससे पहले एक रास्ता जाता है रोहतांग पास के लिए, वो तो अभी बिल्कुल बंद रहता है, समझ लो, बर्फ़ में, क्योंकि वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट बर्फ़ जम जाती है सर्दियों में। तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है इधर का रास्ता। तो इसलिए यहाँ पे अटल टनल बनाई गई थी ताकि रोहतांग पास से ना जाना पड़े। बसों के भी कम से कम 10-10 फीट ऊपर तक बर्फ़ रास्ते में रहती है। और अगर एक बार गाड़ी फंस गई तो समझ लो ख़त्म है कहानी। फिर रोहतांग पास का मतलब है लाशों का ढेर, इसलिए इधर जाना बिल्कुल ही मना है। तो ये रास्ता जाता है अटल टनल के लिए सीधे। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रोहतांगला, ये रोहतांग पास के लिए ये रास्ता जाता है। गर्मियों में अगर इधर से जाएं तो बहुत ही एडवेंचर भरा रास्ता होता है ये वाला। तो ज़्यादातर बाइकर वगैरह, राइडर वगैरह इधर से जाते हैं पूरा व्यू का आनंद लेने के लिए। तो अभी अपने भी चलते हैं। अब ये पुल पार करते ही साथ देखो भाई साहब, कितनी तकड़ी चढ़ाई है ये ऊपर को। बिल्कुल रोड ऐसी हो रखी है। यहाँ देखिए कितना पतला रास्ता हो गया है, तो ये दिक्कत रहती है। अब हल्का फुल्का दिन निकलना शुरू हो गया। सुबह सुबह के नज़ारे अच्छे लग रहे हों सोलांग वैली जाते हुए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये देखो पपड़ी, देखो पपड़ी बर्फ की। लग रहा है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं बर्फबारी ने यहाँ पे। रोड पे ब्लैक आइस जम चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तो सही है हिसाब किताब। गाड़ियाँ देखो, हाँ, ये फंसी पड़ी हैं गाड़ियाँ। सुन्न करने वाली, ठंडे एकदम सुन्न करने वाली। ये देखो थोड़ी थोड़ी, ये देखो, ये पूरी ब्लैक आइस हो रखी है। इस पे गाड़ी चलानी मुश्किल पड़ती है। और अटल टनल रोहतांग पास 12 किलोमीटर। खड़ी तो और गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, देखो ये I-20 खड़ी है साइड में, लेकिन ब्लैक आइस काफ़ी जमी हुई हैं।
इस सीन कुछ ऐसा है, अभी सामने से गाड़ी आने लग रही है, पता करते हैं। देख रहे हो ये जो दिख रही है ये ब्लैक आइस है पूरी। भैया जा सकती है आगे गाड़ी? कोई फायदा नहीं है, आपकी गाड़ी फंस जाएगी। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, मेरी फंस जाती है आगे। अच्छा, आपकी यहीं से नहीं निकलेगी ये वाली जो है ना। हाँ। तो यहीं से बैक कर लो। आज बर्फ बताइए, वैसे बर्फ 12 बजे के बाद होगी, दोपहर 12 बजे के बाद होगी। तो यहाँ का थोड़ा गाइस तकड़ा हिसाब हो गया। अभी यहाँ से सोलांग वैली लगभग 1 किलोमीटर बचा है। मैं आपको एक बार रोड की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल एकदम ऐसी हो रखी है, इस पर पकड़ नहीं बना पाएंगे टायर। और ये देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो रहा है। ये आ गया सोलंग गाँव, मतलब यहीं से ही सोलांग वैली शुरू हो जाती है। बर्फ देखो एक बार, ये देख रहे हो बिल्कुल पत्थर हो गई है ये। वो खड़ी अपनी राम प्यारी, वहाँ से बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो रखा है बर्फ का। रोड पे कितने तकड़े तकड़े गड्ढे हो रखे हैं और पैर फिसल रहे हैं इस पर बहुत तेज। बर्फ़ वाली गाड़ी छोटी, जिस पर बैठ बैठ के लोग मज़े करते हैं बर्फ़ पे, ये चढ़ जाती है भाई साहब। ऐसा लग रहा है बर्फ़बारी होगी। हल्के हल्के स्नोफ्लैक्स आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई और बढ़ती जा रही है। अभी आपको दिखाया था बिल्कुल हल्की हल्की हो रही थी, अब देखिए कितनी तेज़ होने लग गई है। और अभी सुबह के 6 बजे हैं, अभी कम थी, अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी रोड पे जमा होने लग गई है। फिलहाल अभी रोड साफ़ है। गाइस सब दौड़ा देते हैं जल्दी से गाड़ी। देख रहे हो तूफान सा आ गया है भाई साहब, एकदम बर्फ़ का पूरी रोड पे जमने लग रही है। इससे पहले फूट चलते हैं यहाँ से। ऊपर को देखो, ये थोड़ी सी देर में यहाँ पे क्या हाल हो गया है, तो जल्दी निकलते हैं। यहाँ तो काफ़ी तेज़ हो गई है भाई, जरा सी देर में। सब बना लेते हैं गोली आराम आराम से, इससे पहले मतलब पूरी रोड भर जाए बर्फ से। देख रहे हो गाइस क्या हाल हो रखा है, ये आराम आराम से लेके जानी पड़ेगी जल्दी। रोड तो फिलहाल अभी सही है, पर बर्फबारी तेज होने लग गई है, तूफान का बवंडर आने लग रहा है। गाइस हमने सोचा था आज आपको सोलांग वैली भी दिखा देंगे, पर 12 बजे के बाद बर्फ दिखाई थी दोपहर के। ये तो सुबह ही चालू हो गई है, सुबह ही। लेकिन ये भी है कि चलो ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, आराम आराम से चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर था सोलांग वैली और इतना रुके भी नहीं, और एकदम सही है, तूफान सा आ गया बर्फ का। पहले गियर में डाल के आराम आराम से चलाने लग रहा हूँ, एकदम ही तूफान आ गया बर्फ का, और वो भी काफी तेज। हाँ ये देखो ऊपर को, देखो ऊपर को स्नोफॉल कैसे पड़ती है, बिल्कुल ऐसे गिरती है रुई, जैसे रुई के टुकड़े करके ऊपर से कोई फेंक रहा हो। सुबह सुबह का टाइम है और इधर पूरा ऐसा हो रखा है दूर दूर तक। आज तगड़ी स्नोफॉल होगी लग रहा है, देखो। लेकिन अभी रोड खाली है ना, तो उससे पहले ही निकल लेते हैं, क्यों? हाँ। अभी हम थोड़ा सा नीचे आ गए और ऐसा कुछ सीन है सुबह सुबह का। लगभग 7:30 बज चुके हैं। नीचे कुछ घर वगैरह बने हुए हैं पूरे टीनों के। बर्फबारी की वजह से देखिए टीनें तक गल गई पूरी की पूरी। हम आ गए हैं व्यास रिवर के अंदर, ये पूरी व्यास रिवर है। सुबह सुबह अंधेरे में आपको व्यू दिखाया था, अब देखिए उजाला हो गया। ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। ये तो चलो फंसा ही रहने देते हैं, ये तो रेस्टोरेंट सा लग रहा, पर वो वैसा वाला है ट्रैवलर जो फंस चुका है। अब ये निकलेगा नहीं जब तक बर्फ़ हट नहीं जाएगी। कहीं गलत जगह गाड़ी खड़ी कर दो तो फिर ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि गाड़ी निकल नहीं पाती है, और वो तब तक खड़ी रहती है जब तक बर्फ़ पूरी साफ़ ना हो जाए। ये कुछ झूला वूला लगाया होगा, बच्चे आके कूद लेंगे। बच्चे तो छोड़ो, यहाँ 1-1, 1.5, 2-2 फीट बर्फ़ जमी पड़ी है अंदर ही, कौन कूदेगा? पत्थर हुई पड़ी है पूरी की पूरी बर्फ़। नीचे जगह है एकदम सही है, देख रहे हो, कहीं से कहीं तक गीली तक नहीं लग रही ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अब सियाचिन ग्लेशियर पे बैठ गए हो जाके। सही में। गाड़ी उतारने की सबसे बढ़िया निंजा तकनीक, हमने पहले गियर में गाड़ी गियर डाल के छोड़ दी है, आराम आराम से उतर रही है।
अगर इसको न्यूट्रल करके चलाते तो ये लगा लो कि ये फिर तेज भागती और फिर ब्रेक मारते हम तो और गोली बन जाती। इसलिए सबसे बढ़िया ऐसे निकाली जाए। गाइस अभी हम सोलांग वैली से नीचे आ गए हैं और अभी सोलांग वैली से मनाली की तरफ जा रहे हैं, बीच रास्ते में हैं। और इधर की तरफ देखिए ये बर्फ़ देख रहे हो, कई कई फीट मोटी चादर हो रखी है। ये लगा लो कि अगर इसमें गए ना तो अंदर घुस जाएंगे। इधर से शायद ये पानी वानी चलता होगा, पूरा का पूरा जम गया है। देखिए पानी ऊपर तो अभी गिरी है ये बर्फ़, लेकिन नीचे की तरफ पूरे पत्थर हो रखी है। इधर की तरफ ऐसा हो रखा है, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरी दबी पड़ी हैं, जैसे इनको अब निकालना ही नहीं है। इस वाली गाड़ी को देखो, ये कहीं से लग रहा है अब निकलने की कंडीशन में है, बिल्कुल एकदम फंसी पड़ी है। ऑल्टो गाड़ी है ये, चारों तरफ से इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ और दीवार हो रखी है बर्फ़ की। ये देखो मजबूत वाली एकदम। ये जो ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है ये अभी पड़ी है सुबह सुबह के टाइम। ये किसी ने नई गाड़ी ली है शायद और अंदर फिट कर दी और अब निकलने का कोई चांस नहीं। ऐसी हो गई है, थोड़ी पिघल के ना कीचड़ जैसी हो गई है। और ये जो बर्फ़ पड़ी है सुबह सुबह की है अभी। एक बार इधर का नज़ारा देखिए, ये क्या ज़बरदस्त हो रखा है। और ये जितने भी आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं ये सब शायद सेब के पेड़ हैं। इस बर्फ़ पड़ने से एक दिक्कत और आती है, गाड़ियों पे बर्फ़ पड़ती है फिर वो जम जाती है गाड़ियों पे, और काफ़ी टाइम तक अगर गाड़ी ऐसी रखो तो वही जंग पकड़ लेती है गाड़ी फिर। तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से ये बंद कर देंगे आना जाना, पुलिस वगैरह खड़ी हो गई है। गाइस अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ, मनाली से थोड़ा सा और नीचे। और यहाँ देखिए, देख रहे हो पूरी बस आगे से भी फूटी पड़ी है और पीछे से भी फूटी पड़ी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ी मेढ़ी आके पीछे से भी ठोक दी। देखो अरे बहुत अंदर तक घुसी पड़ी है भाई। The next day. हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह मनाली के पास। अभी हम हैं मनाली से लगभग 10 किलोमीटर कुल्लू की तरफ। अब हम हो गए रेडी आगे चलने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अब जम्मू कश्मीर की तरफ। हमें जाना है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। गाइस ये है देखिए हॉट बलून और इसका चार्ज है 1500 रुपये पर पर्सन और लगभग 500 फीट ऊपर ले जाते हैं और 5 मिनट होल्ड करके पूरा व्यू देख सकते हैं आप। 1-2 मिनट आना जाना रहता है, टोटल 7 मिनट की। काफ़ी सही है, अगर किसी को आना हो तो हॉट बलून में आके आप पूरा मनाली का व्यू ले सकते हैं। और अंदर का कुछ सीन ऐसा है देखिए ये। अब भाई ये तो बहुत बड़ा है। इधर से इसमें गैस छोड़ी जा रही है और उधर से पंखे से हवा दी जा रही है, देख रहे हो। ये है गैस सिलेंडर। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है इसे ऊपर उठाने का। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है गाइस, आज है 4 फरवरी। तो अब निकलते हैं। अब जो बर्फ़बारी होनी थी सोलांग वैली में हो रही है ज़्यादातर, और मनाली साइड में मतलब थोड़ी बर्फ़बारी हल्की है अब। तो सोलांग वैली में अटल टनल की तरफ काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है फ़िलहाल। अब यहाँ नहीं हो रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ। हमने कर्टन वगैरह ये सब निकाल दिए ये, ताकि पुलिस वालों से प्रसाद ना मिले। देखिए अभी कुछ ऐसा हो गया मौसम एकदम खुला। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह चलने लग रही है, इनकी टेस्टिंग वगैरह हो रही है शायद। ये कौन सी गाड़ी है पता नहीं, चितकबरी सी कर रखी है। टाइम हो गया है 11:23 और अपनी रामप्यारी में फ्यूल भी कम ही हो चुका है। ये आ गया है पेट्रोल पंप, यहीं से ही फुल करा लेते हैं। देखते हैं कितने का फ्यूल आता है। 2721 रुपये का फ्यूल आ चुका है। अपनी टैंकी एकदम फुल हो चुकी है। ए बी दोनों ट्रिप हमने 0 कर दी थी जब हमने ट्रिप चालू करी थी। अभी 1560 चल चुकी है। अभी देखते हैं और कितनी चलती है। और अपना फ्यूल भी फुल हो गया। अब चलते हैं आगे के लिए। ऊपर देख लो भाई साहब, क्या चादर हो रखी है बर्फ़ की। वो देखो एकदम मोटी सी परत हो रखी है। अब ये कहाँ के पहाड़ है, अभी चल के देखते हैं इन्हें भी। तो फिलहाल अभी चलने लग रहे हैं हम यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, लेके माता रानी का नाम। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सब के ऊपर कृपा करना, सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना और कृपा करना। हाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं उसी पुल पे। इस पुल से पहले हमें रोका गया था। इस पुल के आगे जाने नहीं दे रहे थे लोगों को बर्फबारी की वजह से, लेकिन अब सारा मसला हल हो चुका है। कोई रोक टोक नहीं है, लोग आना जाना कर रहे हैं क्योंकि बर्फबारी अब धीरे धीरे हल्की होने लग गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे टोल पे। चालू तो नहीं कर दिया कहीं? चलो सही है,
खुला है गाइस, खुला है, देखो दोनों खुले पड़े हैं। पीछे वाला भी खुला मिला और ये भी। 110 रुपये टोल है वैसे यहाँ का। 2 टोल पड़े हैं हमारे हिमाचल में, दोनों मतलब बंद हैं और टाइम से ही हम निकल गए तो ये भी फ़ायदा हो गया। फ़ायदे खूब मिल रहे हैं वैसे हमें। पहुँचे तो बर्फबारी एकदम तकड़ी वाली मिल गई, टोल खाली मिले। एक टोल और पड़ता है 200 रुपये का एंट्री फीस, वो भी हमें नहीं देनी पड़ी क्योंकि रात में जब हम गए तो वहाँ कोई था ही नहीं, तो वो भी एक फ़ायदा हो गया। तो समझ लो बस फ़ायदे ही फ़ायदे मिल रहे हैं हमें, फ्री सेवा मिली हमें। कभी कभी ये पूरे ही पुल के नीचे से बंद हो जाता है, लेकिन पुल चालू हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है पुल भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये देखो पत्थर वत्थर गिर के ये भी तोड़ दिया, जो पिलर बनाए थे टेढ़े मेढ़े कर दिए लैंडस्लाइड ने। कभी कभी पूरा मलबा भी इस रोड पे आ जाता है जब बारिश के टाइम में। ये देखो सामने आपको थोड़ा बहुत झलक दिख रही होगी इस चीज़ की। अभी हम पहुँच चुके हैं पंडो लेक। ये डैम बना हुआ है ब्यास रिवर पे, पूरे जाल उल से कवर कर रखा है ताकि कोई गलती से भी अंदर को उंगलबाजी ना करे। इसमें पूरा एकदम हरा हरा पानी हो रखा है सब में, पहाड़ों के बीच में एकदम। अभी एक मज़ेदार चीज़ हो गई, हम चल रहे थे अपनी मस्ती में, सीट बेल्ट लगा रखी, सारे काम ओके फिट एकदम। पुलिस वालों ने रोक लिया हमें, कैमरा उनका चालू, कह रहे चालान हो गया, कह रहे हमारा ऑटोमेटिक चालान हो जाता। हमने पूछा किस चीज़ का, कह रहे सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, मतलब प्राची ने। फिर जब देखा उन्होंने अंदर को देखा तो बाल खुले कर रखे थे आगे को, बाद में एकदम ऐसे झांक के अरे लगी हुई है क्या सीट बेल्ट। तो कह रहे अबे यार कर दिया आज का नुकसान हमारा। मेरे से बोल रहे थे बाल क्यों खुले कर रखे हैं, मैंने कहा मैंने सर धुला है। और कह रहे तो सर क्यों धुला है, हमारा चालान कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ सीन रहा। फिर कह रहे अब चालान नहीं हुआ तो बिस्किट तो हम खाएंगे ही। तो बिस्किट रख रखे थे हमने, तो हमने उनको भी खिलाए और खुद भी खाए। कैमरा हमने चालू नहीं रखा, कहीं पता चले कैमरे को उससे ही चालान हो जाता। फिर सीट बेल्ट हम लगा के चलते हैं, इसलिए चालान हो नहीं पाया। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम जाएंगे इधर से बैजनाथ धर्मशाला होते हुए वैष्णो देवी मंदिर के लिए। ये पठानकोट इधर से 208 किलोमीटर है। ये है पूरा मंडी जो आपको नजर आ रहा है, जोगिंदर नगर, पालमपुर, पठानकोट सब सीधे है। अब हमने मेन रूट पकड़ लिया, अब चलते हैं गोली बनाते हैं। पहले पठानकोट मंडी वाला रूट है, इसको बिल्कुल मत लेना अगर आप जाना चाहो तो। सीधे हाईवे निकलना, धूल ही धूल देखते रहो। भाई साहब बाइक वालों का क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पे। हमने गलती कर दी ये रूट पकड़ के। भाई साहब क्या दिमाग खराब हुआ है इस रोड पे आके। अब तो आ गए इस रोड पे, अब तो भूल के भी नहीं आना कभी नहीं आएंगे इससे। और जगह जगह रायता सा फैला पड़ा है बहुत ही ज्यादा। कितनी आगे तक है रोड, ऐसे कितनी आगे तक है? ठीक तो हमें यहाँ भी दिख रही है। कितनी आगे तक है रोड, ठीक है, लग रहा है ना आदत है ऐसी रोड की, इसलिए ठीक है। अभी बज गए शाम के 5 और भाई साहब इतनी बेकार रोड, मंडी पठानकोट वाली रोड पे बहुत ही ज़्यादा बेकार, पूरी कीचड़ से लथपथ हुई पड़ी है रोड। सुबह ही मैंने गाड़ी बिल्कुल साफ़ की थी, देख रहे हो ये तो मैं बहुत आराम से निकाल कर लाया हूँ। ये देखो कुछ ऐसे हाल हो गए हैं, मिट्टी की मोटी मोटी परत जम गई है पूरी एकदम। ये देखो ये हाल हो गए हैं इस रोड से। और पीछे देख लो, ये देख रहे हो पूरी कीचड़ से भर गई है। अभी नज़ारे कुछ ऐसे होने लगे हैं, शाम सी होने लग गई, 5 बज गए हैं पर अभी भी धूप है। तो हमने सोचा जल्दी से रास्ता कवर करते हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे ही चल के कुछ बनाएंगे। ये देख लो कतई भालू ही हो रखा है। देखो पठानकोट यहाँ से 160 किलोमीटर है, बैजनाथ 30। अभी हम चलते चलते आगे रुके हैं एक जगह, यहाँ पे कार वॉशिंग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी धुलने लग रही हैं गाड़ियाँ, तो अपनी राम प्यारी भी बढ़िया मस्त धुलवा लेंगे यहीं पर। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, कुछ सब्जी वगैरह मिलने लग रही है तो वहाँ देखते हैं। तो गंदी गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ से रोड थोड़ी सही हो गई है तो हमने सोचा यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, पहले वॉशिंग करा लेते हैं गाड़ी की। तो यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं। गल जाएगी ना वैसे जी, आराम से जी, आधे घंटे में गल जाएगी। हमने हिमाचल के पहाड़ों से आज सब्जी की शॉपिंग कर ली। ये कितना 1 किलो चाहिए ना ये? हाँ, ये है मक्के का आटा प्योर। हमने ये मक्के का आटा और ये हो गई घुइयाँ, अरबी बोलते हैं जिसे, आज ये ले लिया हिमाचल की। तो इन्होंने बोला बहुत टेस्टी लगेंगी, तो अब देखते हैं इनका क्या टेस्ट आता है।
देखिए अपनी राम प्यारी एकदम चमक मारने लग गई है, सारी कीचड़ निकलवा दी। देख रहे हो ये जितनी भी है सब यहीं धुलवा रहे हैं, क्योंकि पीछे से तोहफा लेके आ रहे हैं, चिपकी हुई है एकदम मिट्टी। तो अब एकदम चमकदार हो गई। अब चलते हैं आगे के लिए। अब दौड़ाते हैं आगे की तरफ। गाइस जगह तो बहुत खूबसूरत सी आ गई है, देख रहे हो छोटा सा गांव है ये। देखिए इस जगह का नाम है हरा बाग और ये जोगिंदर नगर में आती है, हिमाचल प्रदेश में। अभी थोड़ा सा आगे चले थे, कार वॉशिंग करा के। भाई साहब इतनी बढ़िया जगह लग रही है देखने में। रात का खाना बना लेते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हमने सोचा क्यों ना अरबी की सब्जी कल बनाई जाए। हम बना रहे हैं मटर वाले जवे। 6 बजे हैं अभी शाम के, ज़्यादा भी। देखिए ऊपर की तरफ ये गांव वगैरह हैं और ये देखिए ये कुछ ढाबा है। रोड थोड़ी कंडीशन ख़राब थी, नहीं तो अब तक तो बना भी लेते हम खाना। इसमें तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में बन जाएंगे। देखो ब्राउन से तो होने लग गए हैं वैसे। हाँ और इधर प्राची ने मटर भी छील दिए हैं, प्याज भी काट दिए, धनिया हो गया, टमाटर हो गई। लेडीज वगैरह भी घूम रही हैं, टहल रहे हैं। हो गए ब्राउन। हाँ साथ में दोनों फ्राई हो जाएंगे ना ये। तो भाई उछल रहे हैं तो भाई फूट फूट के छलते हैं ना ये थोड़े। हल्का सा पानी, हल्का सही। हाँ जिससे मसाले सही से हो जाए, वरना जल जाते ना। अब जवे की बारी की, मसाला तो सारा बन चुका है। अब मस्त उबाल सा आना शुरू हो गया। सारा मामला सेट कर दिया है एकदम। अब केवल ढक देते हैं, अब बन के तैयार निकलेंगे ये। एक तरफ अपने जवे बन रहे हैं और दूसरी तरफ बनाते हैं कॉफ़ी। ये हमने गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि गर्म पानी में घुल पाता है ना ये। अब ये सिर्फ इसको पकाना है चीनी डाल के। और पहले प्राची को कॉफ़ी पसंद नहीं आती थी, जब से बर्फ़ वाली जगह कॉफ़ी और मैगी खाई है तब से कॉफ़ी पसंद आने लग गई। अब देखते हैं क्या हालात हैं। हालात तो सही हैं। बन गए ये? हाँ ये तो कंप्लीट। कॉफ़ी रख देती हूँ अब अपनी कॉफ़ी बनती रहेगी। धनिए के बिना तो हर सब्जी अधूरी है। और अपने जवे तो बन के मस्त तैयार हो गए। कॉफ़ी भी बन के एकदम तैयार, गर्मा गर्म कॉफ़ी। हमने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, ठंड की वजह से ज़्यादा कॉफ़ी। तो अब चल के खाते हैं ना कॉफ़ी और जवे बना के। अब हम आ गए गाड़ी के अंदर और यहीं पर ही खाते हैं बैठ के, क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल हो गया है। जल्दी से खाते हैं, इससे पहले ये ठंडी हो जाए। बस समझ जाओ। बढ़िया। तो गाइस अब खा लेते हैं। और यहाँ से लगभग 15-20 कदम आ गई वो हरा बाग जो गांव है वो है, तो उसी में ही रुकेंगे और बाकी सुबह को दिखाएंगे आपको वो गांव। काफ़ी ज़बरदस्त है एकदम। तो हम उस गांव से यही 15-20 कदम पीछे आए थे। यहाँ पे एक ये ढाबा जैसा था, तो हमने सोचा यहीं बना लेते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अब खाना पीना खा के चलते हैं हरा गांव।
तो आज हमें हरे गांव में रुकना है। कितनी हरियाली है वो हरियाली आपको दिखाएंगे मॉर्निंग में। फिलहाल अभी रोड ऐसी है, थोड़ा सा आगे जाके हरा गांव चालू हो जाएगा। गांव भी बहुत प्यारा है ये, हम आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे गांव। कितने सुंदर जगमग हो रखा है पूरा का पूरा। दिन में नजर नहीं आ रहा था कि इतने घर हैं यहाँ पे, और अब देखिए क्या जगमग हो रखा है पूरा का पूरा। भाई साहब जबरदस्त नज़ारा है एकदम रात का, अलग ही। और ये शायद ये नीचे पावर हाउस है यहाँ का, तो काफ़ी सही है। आज हम यहीं रुकेंगे हरा बाग में और फिर मॉर्निंग में चलेंगे यहाँ से। अभी रात का सीन कुछ ऐसा है, ये पूरा जगमग हो रखा है। देखिए ये खड़ी है अपनी राम प्यारी और रोड वगैरह चलने लग रही है, और ये घर बार बने हुए हैं सब। तो हम भी यहीं पार्किंग में लगाते हैं कहीं गाड़ी, और फिर आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में।